Good afternoon, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss remaining portion of this chapter, and the name of the chapter is Our Surrounding, which is from science subject. Okay, this is my part 2 video. Okay, so let's start. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किए थे. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने, ठीक है, आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़े. यानी बायोटिक कंपोनेंट उसको कहते हैं जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं. और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स. उसके साथ साथ हम लोगों ने हैबिटेट के बारे में डिस्कस करना था, ठीक है, जो कि हम लोग उस क्लास में नहीं कर पाए. तो आज के पार्ट में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हैबिटेट है क्या. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. So habitat means, habitat is the intermediate natural surrounding. ठीक है, habitat एक क्या है, नेचुरल सराउंडिंग है जिसमें इन विच, ठीक है, अ प्लांट और एनिमल्स लिव, जिसमें प्लांट और एनिमल्स क्या कहते हैं, रहते हैं. यानी हैबिटेट क्या है, एक नेचुरल सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग जो कि गिफ्टेड बाय नेचर. ठीक है, उसमें एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, रहते हैं. और हैबिटेट, ठीक है, प्रोवाइड्स. अब वो हैबिटेट जो नेचुरल सराउंडिंग है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो प्लांट के लिए चाहे एनिमल्स के लिए नेसेसरी क्या थिंग्स प्रोवाइड करता है. और नेसेसरी थिंग्स में आपका क्या आता है, तो खाना, फूड, वाटर, एयर, लाइट, शेल्टर एंड अ प्लेस टू ब्रीड. ठीक है, और प्लेस टू ब्रीड. दैट मीन्स वो नेचुरल हैबिटेट और सराउंडिंग जो है, प्लांट और एनिमल्स जो कि उस सराउंडिंग के, उस हैबिटेट के क्या हो गए, बायोटिक कंपोनेंट हो गए. उसको नेसेसरी थिंग्स क्या करता है, सप्लाई करता है, चाहे नेसेसरी थिंग्स देता है, जिसके कारण वो प्लांट्स चाहे एनिमल्स उस सराउंडिंग में क्या कर पाते हैं, रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, अलाइव रह पाते हैं. ठीक है, तो वो नेसेसरी थिंग्स क्या है जो कि नेचुरल सराउंडिंग चाहे वो हैबिटेट प्रोवाइड करता है. तो एक हो गया खाना, बिकॉज विदाउट खाना कोई जीवित नहीं रह सकता है. उसी तरह पानी नहीं रहेगा तो कोई जीवित नहीं रह सकता है. एयर, अगर एयर नहीं रहेगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है, रेस्पायर नहीं कर पाएगा. उसी तरह सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो प्लांट अपना खाना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बना पाएगा. अगर प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा तो एनिमल्स भी प्लांट के ऊपर निर्भर है, ठीक है, इनडायरेक्टली. तो ये सब नहीं जीवित रह पाएंगे. साथ साथ प्लांट और एनिमल्स को क्या करता है, वो नेचुरल हैबिटेट शेल्टर प्रोवाइड करता है. ठीक है, और प्लेस टू ब्रीथ, यानी रिप्रोड्यूस होने के लिए जगह भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, यानी प्रोवाइड करता है. ब्रीड मतलब टू प्रोड्यूस यंग वन, सेम काइंड ऑफ यंग वन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप्स फेवरेबल फीचर्स. प्लांट और एनिमल्स क्या करते हैं, एक फेवरेबल फीचर्स डेवलप करते हैं किसी भी सराउंडिंग में रहने के लिए. एंड दैट फीचर हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. यानी कोई भी प्लांट और एनिमल्स अगर किसी सराउंडिंग में रह रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के शरीर में, चाहे उन लोगों के बॉडी में एक तरह का स्पेशल फीचर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं. वो फीचर उसी पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो उसी में पाए जाते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एक प्लांट के बारे में, डेजर्ट में जो प्लांट पाए जाते हैं उस प्लांट के क्या नहीं होते, लिप्स नहीं होते हैं. और वही प्लांट, ठीक है, और प्लांट जो हमारे प्लेन्स एरिया में पाए जाते हैं, चाहे हिल्स में पाए जाते हैं, उन लोगों का अलग होता है. ठीक है, उनमें लिप्स पाए जाते हैं. जैसे प्लेन एरिया में जो भी प्लांट पाए जाते हैं उसके लिप्स होते हैं. अब वही प्लांट जो डेजर्ट में पाए जाते हैं उसमें लिप्स नहीं होते हैं. इन प्लेस ऑफ लिप्स उसमें क्या होता है, थ्रोन होता है.
कांट होते हैं, ज़्यादातर कैक्टस पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में सफिशिएंट वाटर पाए जाते हैं प्लांट के लिए। लेकिन डेजर्ट एक हॉट एंड ड्राई रीजन है, जिसके कारण वहां पे लैकिंग ऑफ वाटर रहता है। लीव्स क्या करता है? तो ट्रांसपीरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन अपने शरीर से वाटर को क्या करता है? लॉस करता है। अब डेजर्ट ऑलरेडी ड्राई एंड हॉट रीजन है, जहां पे पानी की कमी है। अगर वहां पे प्लांट में लीव्स रहेगा तो क्या होगा? वो अपना वाटर लूज करेगा ही, ठीक है। तो एक तो ऐसे ही पानी की कमी है, उसमें से भी प्लांट अपना बॉडी से क्या कर रहा है? वाटर लॉस कर रहा है। तो इसीलिए अगर इस तरह का करता रहेगा कंटिन्यू, तो वो प्लांट क्या नहीं कर पाएगा? वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ फीचर जितने भी डेजर्ट प्लांट हैं वहां पे क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसीलिए वो फीचर क्या हो गया? तो जो लीव्स है वो मॉडिफाई होके थ्रोन में चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह कहने का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी प्लांट और एनिमल्स, किसी भी, ठीक है, किसी भी नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, किसी भी हैबिटेट में रहते हैं, तो उनके शरीर में उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अनुसार उनके शरीर में कुछ ना कुछ क्या होता है? फीचर डेवलप होता है, जो फीचर उनको मदद करता है उस तरह के या उस हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए, ठीक है। और इस तरह के फीचर के साथ जो वो सरवाइव करते हैं, दैट इज नॉन एज एडाप्टेशन, ठीक है। दैट इज नॉन एज एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन एक तरह का आप क्या हो गया? फीचर हो गया, ठीक है, जिससे या प्रोसेस हो गया जिसमें प्लांट चाहे एनिमल्स अपने आप में क्या लाते हैं? चेंजेस लाते हैं, जिसके कारण वो पर्टिकुलर एरिया में यानी हैबिटेट में क्या कर पाए? सरवाइव कर पाए, ठीक है। तो एडेप्टेशन आपका क्या हो गया? चेंजेस हो गया, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन? तो चेंजेस इन द बॉडी, ओके, ऑफ द प्लांट और एनिमल्स टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट, ठीक है। इस पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव होने के लिए जो चेंजेस लाता है प्लांट और एनिमल्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई प्लांट और एनिमल्स अगर एडेप्टेशन यानी एडप्ट नहीं कर पाते हैं, अगर जिस एरिया में रह रहे हैं अगर उस एरिया में वो एडप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या नहीं कर पाएंगे? उस एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर सर्वाइव करना है तो उनको एडप्ट होना ही होगा। वो एडप्ट कैसे होंगे? तो उस तरह के चेंजेस अपने बॉडी में क्या करना होगा? डेवलप करना होगा, ठीक है। सो नाउ मूव्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए द बॉडी ऑफ कैमल, जो कैमल होता है बॉडी कैमल का यानी ऊंट का, ठीक है, इज एडप्टेड, उसका इसी तरह से एडप्टेड होता है, जिसके कारण वो क्या कर सकता है? लिव इन द हॉट एंड डेजर्ट, यानी हॉट एंड ड्राई रीजन, दैट इज डेजर्ट। यानी कैमल का बॉडी उसी हिसाब से एडप्टेड रहता है, जिस हिसाब से उसको वो हॉट रीजन, जो हॉट एंड ड्राई रीजन डेजर्ट है, उसमें वो सरवाइव करें। सिमिलरली उसी तरह पोलर बियर जो होते हैं, उन लोगों के शरीर भी उस पोलर रीजन में सरवाइव करने योग्य डेवलप रहता है, ठीक है। और वो पोलर रीजन वाला पोलर बियर जो है, जो पोलर रीजन में रहता है, वो आपका हॉट डेजर्ट एरिया में क्या नहीं कर पाएगा? सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका शरीर का जो एडेप्टेशन है, ठीक है, वो जो अपने शरीर में एडेप्टेशन लाया है, चाहे जो एडप्ट हुआ है, वो पोलर रीजन के लिए हुआ। क्यों? क्योंकि पोलर रीजन में क्या होता है आपका? सालों भर क्या होता है? बर्फबारी होता रहता है, ज्यादातर वहां पे स्नोफॉल्स रहते हैं, तो वहां ठंडी रहता है, ठीक है। तो उस ठंडी से अपने शरीर को बचाने के लिए उन लोगों के शरीर में क्या होता है? बाय नेचर वो एक चेंजेस आता है, यानी 2 लेयर ऑफ उन लोगों के शरीर में क्या होता है? फॉर, यानी रोवा ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिससे वो क्या करते हैं? बॉडी को क्या करते हैं? कोल्डर रीजन से बचाने के लिए उनके शरीर में बहुत ज्यादा क्या होता है? फॉर होता है। अब वही ऊंट में वो फॉर नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हॉट रीजन में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? एडेप्टेशन है। और भी बहुत सारे उन लोगों में क्या होता है? बॉडी में फीचर्स होते हैं, जिसके कारण वो पर्टिकुलर एरिया में वो क्या कर पाते हैं? सरवाइव कर पाते हैं। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैमल के शरीर में किस तरह का फीचर पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या कर सकता है? इस डेजर्ट में क्या कर पाता है? सरवाइव कर पाता है।
चाहे पोलर बियर जो है उसके शरीर में किस तरह का फीचर पाया जाता है जिसके कारण वो पोलर रीजन में क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। नाउ अब देखिए फिर दूसरा एग्जांपल है लोटस, ठीक है। लोटस प्लांट सब लोग जानते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, कैन लिव इन वाटर, वाटर में पाया जाता है, बट नॉट इन डेजर्ट, डेजर्ट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन नॉट एडॉप्ट, जो प्लांट और एनिमल्स अपने आप को क्या नहीं कर पाते, एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, किस तरह, तो उस हैबिटेट में, जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, तो वो प्लांट और एनिमल्स क्या नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट सर्वाइव, और अल्टीमेटली वो क्या हो सकते हैं, डाई आउट भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। यानी जो प्लांट अपने आप को उस पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो वो क्या हो सकते हैं, एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, वो पर्टिकुलर हैबिटेट में वो एडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली वो क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव्स टुवर्ड्स, अब यहां पे हैबिटेट, ठीक है, काइंड्स ऑफ हैबिटेट। अब ये काइंड्स ऑफ हैबिटेट, अब हैबिटेट क्या है, तो नेचुरल सराउंडिंग है, और यू कैन से दैट प्लेस है जहां पे प्लांट और एनिमल्स नेचुरली क्या रहते हैं, सरवाइव करते हैं। तब ये हैबिटेट के कितने टाइप्स होते हैं, तो जनरली हैबिटेट्स जो है दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है और एक आपका क्या होता है, एक्वाटिक हैबिटेट। यानी टेरेस्ट्रियल शब्द ही क्या हो गया, ग्राउंड, टेरेस मींस ग्राउंड से रिलेटेड है। तो जो लैंड पे पाए जाने वाले जितने भी, जमीन पे पाए जाने वाले जितने भी हैबिटेट हैं, दैट ऑल कम्स अंडर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और दूसरा होता है एक्वाटिक। तो एक्वाटिक का एक्वा मींस क्या होता है, वाटर। एक्वा मींस क्या होता है, एक्वा इक्वल टू क्या होता है, वाटर, ठीक है। तो जो भी पानी में रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वाटिक प्लांट और एनिमल्स कहते हैं। उस तरह के पानी वाला जो भी नेचुरल एरिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को और क्या किया गया है, बांटा गया है। जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को और बांटा गया है, ठीक है। जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में एक होता है डेजर्ट, रेगिस्तान, ठीक है। उसी तरह माउंटेन, ग्रासलैंड, और भी है फॉरेस्ट, ठीक है, हाई हिल्स रीजन, ठीक है। उसी तरह एक्वाटिक हैबिटेट को भी बांटा गया है, ओशियन, क्योंकि वाटर जो है दो तरह के पाए जाते हैं, एक फ्रेश वाटर और एक सॉल्टी वाटर। तो ओशियन जो है, चाहे सी जो है, ये आपके सॉल्टी वाटर हो गए, ठीक है। तो उसमें भी आपके लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। तो एक ये हैबिटेट हो गया ओशियन, और दूसरा फ्रेश वाटर, जैसे रिवर, पॉन्ड्स, लेक, ये सब आपके आ जाते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो हर एक जगह कुछ ना कुछ प्लांट और एनिमल्स क्या होते हैं, उस रीजन में पाए जाते हैं। तो दीज आर द व्हाट, काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स। यानी टोटल हैबिटेट्स को इस तरह से क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। अब हर एक हैबिटेट्स को हम लोगों को क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है, और साथ साथ वहां पे जो पाए जाते हैं प्लांट और एनिमल्स, उस प्लांट और एनिमल्स के शरीर में ऐसा कौन सा फीचर होता है जिसके कारण वो क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं उस पर्टिकुलर हैबिट में। इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस भी करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक एक हैबिटेट के बारे में। तो जैसे आपका पहला हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल मींस पहले ही हम बोल दिए, द टेरेस्ट्रियल मींस रिलेटेड टू ग्राउंड। टेरेस्ट्रियल मतलब ग्राउंड से रिलेटेड चीज है, ठीक है। ऑल हैबिटेट्स, जो भी हैबिटेट्स नेचुरल सराउंडिंग प्रेजेंट ऑन द लैंड, जो लैंड पे पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, और भी है हिल्स, ठीक है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये सभी क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के
एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी हैं, फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गया, ठीक है, ग्रासलैंड मतलब उस तरह का एरिया जहां पे छोटे छोटे क्या होते हैं, हॉर्ब, ज्यादातर हॉर्ब और कुछ सर्प पाए जाते हैं। अब हॉर्ब और सर्प तो आप लोगों को मालूम है टाइप्स ऑफ प्लांट है, ठीक है। प्लांट कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं, आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे। एक होता है हर्ब, एक होता है सर्प, एक होता है क्लाइमर, एक होता है क्रीपर और एक होता है ट्री। जो लॉन्ग लॉन्ग बिग बिग प्लांट होते हैं उसको हम लोग ट्री कहते हैं। तो जितने भी ये ग्रासलैंड होते हैं इसमें आपका क्या होता है, सिर्फ हॉर्ब और सर्प पाए जाते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट में हॉर्ब और सर्प नहीं पाए जाते हैं, वहां पे बिग बिग प्लांट यानी ट्रीज पाया जाता है, ठीक है। अंतर यही है। नेक्स्ट डेजर्ट, तो डेजर्ट आप लोगों को मालूम है यानी हॉट और ड्राई रीजन होने के कारण वहां पे नेचुरल वेजिटेशन नहीं पाया जाता है। ग्रीन प्लांट्स बहुत ही कम पाए जाते हैं, खाली वहां पे क्या होता है, बंजड़ी होता है यानी बालू बालू ही होता है, ठीक है। और ये माउंटेन्स के बारे में तो जानते ही हैं, ठीक है। हाई होने के कारण, एल्टीट्यूड पे होने के कारण प्लांट और एनिमल्स, प्लांट तो पाए जाते हैं लेकिन वो ज्यादातर क्या रहते हैं, बर्फ से ढके ही रहते हैं, ठीक है। सो दिस आर द, अब ये जितने भी चीजें वो लैंड पे ही पाया जाता है, दैट्स व्हाई दे कम्स अंडर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब इस हैबिटेट में पाए जाने वाले एनिमल्स जैसे लाइक काउ, तो काउ सब लोग देखे होंगे, जैसे यहाँ पे फिगर में भी आप लोगों को दिखा दें, काउ का फिगर देख ही रहे हैं, गाय तो सब लोग देखे ही हैं, ठीक है। ग्रेजिंग कर रही है, क्या कर रही है, ये घास चर रही है, ठीक है। उसी तरह आपका लायन दिख ही रहा है यहाँ पे, शेर, ठीक है। नेक्स्ट डियर, ठीक है। तो ये दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स, और भी बहुत सारे एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे आप लोगों को शो कर दिए हैं। दीज ऑल आर लिव ऑन अ लैंड, ये जितने भी एनिमल्स हैं सभी कहाँ पे पाए जाते हैं, तो लैंड पे, ठीक है। इसीलिए दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। इसीलिए ये सभी एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच आर लिव ऑन अ लैंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का फर्स्ट पार्ट क्या था, तो डेजर्ट। तो अब डेजर्ट क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डेजर्ट, द क्लाइमेट वहां का क्या होता है, डेजर्ट का तो क्या होता है, ड्राई, एकदम सूखा, हॉट एंड ड्राई, क्या होता है, हॉट एंड ड्राई। ड्यू टू दैट देयर इज, क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन डेजर्ट। अब ड्राई होने के कारण पानी की बहुत ही क्या होता है, किल्लत होता है, ठीक है। सो डेजर्ट्स आर वेरी हॉट, और दूसरी बात डेजर्ट जो होता है वेरी हॉट ड्यूरिंग डे एंड कोल्ड एट नाइट। और दूसरी इसमें एक फीचर क्या होता है डेजर्ट का, कि दिन में एकदम गर्म होता है और रात में एकदम ठंडा हो जाता है। जल्दी से ही वहां का जो भी हीट होता है वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा नहीं होता है, जिसके कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो परसेंटेज होता है बहुत ही लो होता है। ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करके रखना। तो डेजर्ट एरिया में नेचुरल वेजिटेशन ना होने के कारण ये ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ही कम होते हैं, जिसके कारण जो हीट होता है, जो सन रेज आता है, हीट आता है, ठीक है, तो वो एटमोस्फियर, वहां के एटमोस्फियर उसको क्या नहीं कर पाता है, हीट को एब्जॉर्ब करके नहीं रख पाता है। जितना हीट रहता है, जब सन जब तक रहता है तब तक वो हीटेड रहता है, और उसके बाद से सन जैसे ही क्या हो गया, सेट हो गया, सनसेट हो गया, वैसे ही वो हीट क्या होने लगते हैं, लूज होने लगते हैं। तो इसीलिए दिन में वो ज्यादा गर्मी भी होता है और रात में ज्यादा ठंडा भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जल्दी से वो हीट जो होता है लॉस हो जाता है, ठीक है। नाउ द एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट हैव स्पेशल फीचर, ठीक है, दैट एनेबल देम टू सर्वाइव देयर। अब यह दिन में ज्यादा ही दिन में ज्यादा ही क्या होता है, गर्मी, और रात में ज्यादा ही ठंडा, जिसके कारण वहां पे जो भी प्लांट चाहे एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स और एनिमल्स के शरीर में कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप्ड रहते हैं। उसी स्पेशल फीचर के कारण ही
वो प्लांट और एनिमल्स वहां पे क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल अ कैमल, ठीक है, हैज स्पेशल फीचर्स। कैमल के क्या होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं, विच हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन सच हार्श कंडीशन। कैमल में वो सच स्पेशल फीचर होने के कारण ही, जो डेवलप्ड हुआ है वो फीचर उसके शरीर में, उसके कारण ही वो इस तरह का एकदम हार्श कंडीशन में, ठीक है, क्या कर पाता है, सरवाइव कर पाता है। अगर दूसरा एनिमल्स हो उसके प्लेस में तो वो क्या नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में वहां पे रहने लायक कोई भी फीचर्स डेवलप नहीं रहता है, सिर्फ कैमल वहां पे पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए वो कैमल्स के शरीर में वो इस तरह का स्पेशल फीचर पाए जाते हैं, जिसके कारण कैमल भी वो वहां पे क्या कर पाता है, सरवाइव कर पाता है। दिस फीचर्स, ठीक है, अलाउ कैमल टू, यही फीचर जो है कैमल को क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक है, टू सर्वाइव देयर। और दिस फीचर, ठीक है, दिस फीचर अलाउ द कैमल टू ट्रैवल। दूसरी बात कि यही फीचर जो है कैमल को क्या करता है, अलाउ करता है टू ट्रैवल अक्रॉस द डेजर्ट इजीली। डेजर्ट में आसानी से, ठीक है, कैमल को सरवाइव करने के लिए, ठीक है, कैमल को सरवाइव, मतलब यही फीचर जो है कैमल को क्या करता है, हेल्प करता है, जिसके कारण वो इजीली क्या कर पाता है, उस डेजर्ट एरिया में, उस तरह के कंडीशन में, हार्श कंडीशन में वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, दस इसी के कारण दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ सीप ऑफ डेजर्ट, यानी इसी के कारण कैमल को सीप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब सीप ऑफ डेजर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आसानी से उस रीजन में क्या कर पाता है, चल पाता है। एक तो वहां पे क्या है आपका, बालू बालू है। हम जैसे साधारण लोग अगर हम लोग वहां पे जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का पैर जो है बालू में क्या हो जाता है, धंस जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, जल्दी जल्दी नहीं चल पाएंगे। लेकिन वो जो कैमल है वो उसके शरीर में स्पेशल फीचर होने के कारण वहां पे आसानी से चल पाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सीप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। अब वो कौन कौन सा फीचर है जिसके कारण वो आसानी से उसमें क्या कर पाता है, चल पाता है। ठीक है, एक तो देखिए कैमल है, हर्बीवोरस है, ठीक है। दूसरी बात, अब वहां पे पानी की भी कमी है, ठीक है, पानी की भी डेजर्ट में क्या है, कमी है, और डेजर्ट होने के कारण नेचुरल वेजिटेशन भी नहीं है। हर एक जगह जैसे यहाँ पे हरियाली, जहां देखिए तहां हरियाली, वहां पे डेजर्ट पे नहीं दिखाई देगा। फिर भी उस तरह के कंडीशंस में जहां खाने की कमी हो, जहां पे पीने के पानी का कमी हो, उस तरह के जगह पे भी वो कैमल क्या करता है, सरवाइव कर पाता है और जल्दी जल्दी चल पाता है। ठीक है, जिसके कारण उसको सीप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। तो अब ये क्या रीजन है, कौन सा ऐसा फीचर्स उसके शरीर में होता है जिसके कारण वो वहां पे सरवाइव कर पाता है, उस फीचर के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ दिस फीचर्स आर एज फॉलोस, यानी कुछ फीचर्स जो है वो यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला फीचर, कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स। कैमल्स के क्या होते हैं, बड़े बड़े लेग्स होते हैं, जिसके कारण टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड, जिसके कारण उसका बॉडी जो होता है हॉट सैंड से ऊपर रहता है, दूर रहता है। जैसे आपको हम फोटो दिखा दें कैमल का, देखिए यहां पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये पेड़ देखिए इसका कितना बड़ा बड़ा है। ठीक है, अगर 4-4.5 फुट का अगर कोई आदमी हो तो आसानी से यहां से आर पार हो जाएगा, ए पार से ओ पार चला जाएगा। तब यहां जमीन से इसकी दूरी देखिए बॉडी की। ठीक है,
तो ड्यूरिंग द डे टाइम जैसे हम लोग पढ़े कि क्या होता है, ज्यादा ही हॉट होता है। तो ज्यादा ही हॉट होता है तो जिसके कारण ये जो सैंड है, ये सैंड भी क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। अब हीट होगा तो हीट जो है रेडिएशन क्या होता है, मूव करता है वेव की तरह। तब ये यहां से जमीन से ये क्या है, दूरी ज्यादा है, तो वो रेडिएशन यहां तक नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इसको यानी इसके बॉडी को क्या करता है, ग्राउंड लेवल से ऊपर रखता है, जिसके कारण इसको कम क्या होता है, उस गर्मी का एहसास होता है। वो किसके कारण, तो ये बड़े बड़े लेक्स के कारण। ठीक है, ये बड़े बड़े लेक्स के कारण ये क्या करता है, जमीन से ऊपर रहता है, जिसके कारण इसको इसके ऊपर क्या नहीं हो पाता है, हीट का कोई असर नहीं हो पाता है। ठीक है, हॉट सैंड का कोई असर नहीं हो पाता है। नाउ नेक्स्ट, ब्रॉड पैडेड फीट। उसका जो फीट होता है एकदम, यानी जो पांव होता है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है, इस तरह से चौड़ा होता है। ठीक है, ब्रॉड होता है, जिसके कारण हेल्प देम टू वॉक ऑन द सैंड विदाउट सिंकिंग इन इट, यानी जिसके कारण उस बालू पे बिना धसे या बिना गड़े यानी धसे वो आसानी से चल पाता है। तो एक बार फोटो में देख लें हम लोग कि उसका पांव कैसे चौड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे जैसे उसका पांव आप देख सकते हैं, यहां पे देखिए ये कितना चौड़ा है। ठीक है, चौड़ा चौड़ा उसका फीट होता है, जिसके कारण उसके पूरे बॉडी का जो क्या है, भार होता है, वो चौड़ा होने के कारण वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण उसका जो दबाव पड़ता है, प्रेशर जो पड़ता है, वो जमीन पे कम पड़ता है, इसीलिए वो क्या नहीं हो पाता है, धंसता नहीं है, और वो आसानी से बालू पे बिना धसे क्या कर सकता है, चल सकता है। तो दिस इज द रीजन। ठीक है, इसीलिए इसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट फीचर इसके शरीर में क्या होता है, तो दे कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट अ टाइम। वो क्या कर सकता है, एक समय बहुत ज्यादा पानी क्या कर सकता है, पी सकता है, यानी उसके जो रिक्वायरमेंट होता है उससे भी ज्यादा पानी वो पीकर स्टोर कर सकता है एक समय में। जैसे हम लोगों को तो जितना भी प्यास लगा हो उतने ही पानी पीते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पानी पी के स्टोर कर नहीं पाते हैं, लेकिन इसमें वो क्षमता होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को पेट में स्टोर करके भी रखता है। जब उसको जहां पे पानी की कमी होती है, जहां उसको पानी नहीं मिल पाता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, ड्राई एरिया है, सब जगह पानी नहीं रहता है, लंबा लंबा समय क्या करना है, उसको चलना है, तो हर एक जगह पानी अवेलेबल नहीं रहता है। तो जहां पे उसको पानी मिलता है वहीं पे वो क्या कर लेता है, पानी को ज्यादा पी के स्टोर करके रखता है, और वो बीच बीच में रास्ते में पानी का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये फीचर भी एक तरह से उसको डेजर्ट पे सरवाइव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फीचर के कारण ही वो क्या कर पाता है, वहां पे सरवाइव कर पाता है। दूसरा चीज, दे डू नॉट स्वेट। जैसे अब लॉस पानी, हम लोगों को डिहाइड्रेशन यानी प्यास कब लगता है, ज्यादातर प्यास कब होता है, गर्मी के मौसम में। क्यों, क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या होते हैं, स्वेटिंग होते हैं, पसीना निकलता है। तो ये जो ऊंट है अभी कहां पे रह रहा है, गर्म जगह पे। ठीक है, तो एक तो वहां पे ऑलरेडी क्या है, पानी की किल्लत है, पानी की किल्लत है। अगर पसीने के रूप में वो पानी शरीर से निकलेगा तो फिर दिक्कत है। इसीलिए बाय नेचर इसमें गॉड गिफ्टेड रहता है। ठीक है, उस तरह का शरीर में इसका क्या होता है, फीचर डेवलप रहता है कि वो क्या नहीं कर पाता है, स्वेटिंग नहीं करता है, यानी उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है। चाहे जितना भी गर्मी हो, उसके शरीर से क्या नहीं होता है, पसीना नहीं होता है, उसके शरीर में पसीना नहीं होता है, यानी पसीने से उसके शरीर से कोई भी पानी क्या नहीं होता है, लॉस नहीं होता है, जिसके कारण पानी कंजर्व हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फीचर्स, नाउ नेक्स्ट फीचर क्या होता है, तो दे एक्सक्रीट वेरी लिटिल यूरिन। दूसरा फीचर क्या है, ये क्या करता है, एक्सक्रीट। एक्सक्रीट मतलब रिमूव,
वेस्ट मटेरियल। तो हम लोग शरीर से वेस्ट मटेरियल जो रिमूव करते हैं उसमें से एक क्या है, यूरिन है, ठीक है। तो ये भी अपने शरीर से क्या करता है, यूरिन एक्सक्रीट करता है। लेकिन जितने भी अदर एनिमल्स हैं, ठीक है, जो दूसरे रीजन में रहते हैं एक्सेप्ट हॉट रीजन, वो लोग यूरिनेट करते हैं, यानी पेशाब जो उन लोगों का होता है, ठीक है, वो ज्यादा मात्रा में अमाउंट में होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कैमल है, इसका जो यूरिन है, वो यूरिन जो करता है, यूरिनेट करता है, वो क्या होता है, वेरी लिटिल अमाउंट में, कम मात्रा में, ठीक है। क्योंकि ये यूरिन भी क्या है, एक तरह का वाटर ही है, हमारे शरीर से वाटर ही है, ठीक है। यानी एनिमल्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी एनिमल्स जो भी है, चाहे ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, इनके शरीर में जो यूरिन डेवलप होता है, उसमें से मोस्ट ऑफ द यूरिन में क्या होता है, वाटर कंटेंट रहता है, ठीक है। तो अब पहले से ही शरीर में, यानी वो जिस रीजन में रह रहा है वहां पे पानी की कमी है। अब इस तरह से शरीर से ज्यादा मात्रा में यूरिन निकलेगा, दैट मीन्स वाटर ही निकलेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो बाय नेचर इन लोगों का क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में क्या करते हैं, ये यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा बात, देयर डंग इज ड्राई। दूसरा बात, इन लोगों का जो डंग यानी गोबर, गोबर भी क्या होता है, सूखा होता है, एकदम सूखा, जिसमें कोई भी क्या नहीं होता है, मोइस्ट नहीं रहता है, दैट मीन्स वाटर का मात्रा नहीं रहता है, एकदम सूखा ड्राई डंग निकलता है। यानी टोटल कहा जाए तो ऐसा फीचर इन लोगों के शरीर में रहता है जिसमें पानी का जो रिमूवल होता है, ऑर्डिनरी हम लोगों के जो भी हैबिटेट में है, एनिमल्स चाहे ह्यूमन बींग्स है, इन लोगों का जो पानी शरीर से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ स्टूल में जो पानी निकलता है, लॉस होता है, वो जितने भी चीज पानी रिमूव हो रहा है वो इन लोगों में नहीं होता है। उस तरह का इन लोगों के शरीर में क्या होता है, सिस्टम डेवलप रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी सब चीजों से वो क्या करते हैं, अपने बॉडी में कंजर्व करते हैं, क्या, मोस्ट ऑफ द वाटर। यानी ये जितने भी प्रोसेस है, इससे यही होता है कि उनके शरीर में वाटर को वो लोग क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, बहुत ही कम मात्रा में वो खर्च होता है, ठीक है, जिसके कारण वो कंजर्व रहता है। नेक्स्ट ऑफ मेन इंपोर्टेंट, एक और, पानी तो एक हो गया कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा पी लेता है और वो पानी स्टोर करके रखता है, जहां पे उसको जरूरत पड़ता है वो पानी को फिर से क्या करता है, यूज करता है। अब दूसरा, डेजर्ट एरिया है, हर एक जगह उसको वेजिटेशन है नहीं कि जहां पे देखो घास है तो चर ले, खा ले, ठीक है। तो जहां पे उसको मिलेगा वहीं पे वो क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में खाता है। तो उस हिसाब से ये भी एक तरह का क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसके कारण वो डेजर्ट में क्या कर पाता है, सरवाइव कर पाता है। दैट मीन्स दे स्टोर फैट, यानी वो जो खाना है ज्यादा मात्रा में खाता है, और वो खाना जो है इन चेंज ऑफ वो कन्वर्ट होता है फैट में, और वो फैट उन लोगों के शरीर में क्या होता है, हम्प में स्टोर होता है, ठीक है। एक्ट एज अ फूड रिजर्व, यानी फूड का गोदाम की तरह, यानी फूड स्टोर जहां पे होता है उसको हम लोग फूड रिजर्वर कहते हैं। उसी तरह फैट जो है उन लोगों के शरीर में, यहाँ पे पीठ पे, बैक पे क्या होता है, एक ऊंचा उठा होता है, जैसे हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं, उसको कहते हैं हम्प। ये देखिए यहां पे वो स्टोर रहता है, ठीक है। ये जितना ऊंचा है समझिए उतना उसके शरीर में क्या है, फैट स्टोर है। और यही फैट, यू नो दैट फैट इज एनर्जी गिविंग फूड है, जैसे आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा फूड के, फूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसमें आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को क्या पढ़े हैं, एनर्जी गिविंग फूड, और फैट को भी एनर्जी गिविंग फूड ही पढ़े हैं ना जी। तो वही चीज है, ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड है। तो फैट के रूप में वो फूड क्या होता है, आपका स्टोर रहता है, ठीक है। फैट के रूप में वो फूड यहाँ पे स्टोर रहता है, और इस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम, ठीक है। नाउ so they store fat in the hump that act as a food reserve. Now next, they have a long eyelashes that protect their eyes from sand. दूसरा बात, उन लोगों के आंखों में जो ये eyelashes है, नॉट आईब्रो, ये ऊपर वाले को कहते हैं आईब्रो, लेकिन ये लीड पे जो ये हेयर है इसको क्या कहते हैं, आईलैश। ये आईलैश उन लोगों का क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। क्यों बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि रेगिस्तान है, ड्राई रीजन है, ठीक है। आंधी आता है तो डस्ट यानी सैंड जो है उस आंधी के साथ साथ क्या होता है, ब्लो करता है, ठीक है। अब वो ब्लो करेगा
तो उसी के थ्रू उसको चलना है, तो वो उसके आंखों में आएगा, जिसके कारण आंख क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है, आंखों को हार्म हो सकता है। तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस तरह के रीजन में ज्यादातर आंधी आता रहता है, तूफान आता रहता है, ठीक है। तो बाय नेचर उन लोगों के शरीर में यानी उस आई में इस तरह का आई लैसेस बहुत बड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, फिल्टर हो पाते हैं, ठीक है। तूफान आए तो वो डस्ट जो है, चाहे जो सैंड पार्टिकल्स है, उसके आंखों में क्या नहीं कर पाता है, एंट्री नहीं कर पाता है, वो रोकता है, प्रोटेक्ट करता है आई लैस, ठीक है। नेक्स्ट, दे कैन कीप देयर नोस्ट्रिल क्लोज टू कीप सैंड एंड डस्ट आउट। दूसरा बात, वो जब आंधी तूफान आता है तब हम लोग ना हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स है, कि आंधी तूफान आया तो डस्ट आ रहा है तो ऐसे क्या कर लिए, ढक लिए, मास्क पहन लिए। अभी तो जानवर है, इन लोगों का तो हाथ है नहीं, तो बाय गिफ्टेड नॉट क्या गॉड गिफ्टेड, इन लोगों में ये होता है कि अगर उस तरह का कंडीशन आ जाए तो नाकों के थ्रू रेस्पायर यानी रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो, यानी ब्रीदिंग के द्वारा वो सैंड पार्टिकल्स उनके शरीर में यानी उसके लंग्स में क्या ना हो, एंट्री ना हो, इसलिए जो इनका नोस्ट्रिल होता है, नोस्ट्रिल मतलब नाक का छेद, ठीक है, तो वो नाक का होल वो अपने आप वो क्या कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, ऐसे सुड़का के इसको बंद कर सकते हैं। तो उस तरह का इन लोगों में क्या होता है, फीचर डेवलप रहता है कि वो अपने आप नोस्ट्रिल को क्या कर सके, क्लोज कर सके, ठीक है, जिससे क्या कर सकते हैं, कीप सैंड एंड डस्ट आउट, सैंड और डस्ट को एंटर होने नहीं देंगे, ठीक है। तो दीज आर द मेन इंपोर्टेंट, ठीक है, दीज आर द मेन इंपोर्टेंट फीचर्स। ये जो 8 हमने फीचर्स आप लोगों को दिखाया, ये मेन फीचर्स हैं कैमल के बॉडी में जो पाए जाते हैं, जिसके कारण दे कैन सर्वाइव, ठीक है, इसी के कारण वो क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, कहां पे, डेजर्ट में। अगर ये फीचर्स उन लोगों के शरीर में ना रहे तो दे कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है, वो क्या नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नाउ अब उसी तरह कुछ अदर एनिमल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे अदर एनिमल्स में लाइक रैट और स्नेक्स, ठीक है, अदर एनिमल्स में लाइक रैट एंड स्नेक्स विच आर फाउंड इन दी डेजर्ट, जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, और स्टे इन बोरोस ड्यूरिंग द डे टू कीप अवे फ्रॉम द इंस्टेंट हीट, यानी दिन के समय में, जैसे कि आप जानते हैं कि दिन में क्या होता है, ज्यादा ही हॉट होता है, ठीक है, तो उस गर्मी से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बिलो में, ठीक है, छिपे रहते हैं। उस वक्त के गर्मी के कारण जो दिन में जो हीट होता है, उस हीट से बचने के लिए ये रैट हो, चाहे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्नेक्स, ये अपने क्या होते हैं, बोरो यानी बिलो में, छेदों में क्या होते हैं, बैठते हैं, ठीक है, दिन में, और वो सिर्फ रात को ही क्या करते हैं, निकलते हैं, रात को ही निकलते हैं। क्यों, जब वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ठंडक हो जाता है, ठीक है, जमीन चाहे टेम्परेचर चाहे क्लाइमेट वहां का क्या हो जाता है, ठंडक हो जाता है, तो वो रात को ही ठंडक होता है, इसीलिए वो सब रात को निकलते हैं और जितने भी अपने रिक्वायरमेंट है वो रात को ही फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग क्लास 4 में पढ़े होंगे कि इस तरह के एनिमल्स जो कि रात को सिर्फ क्या करें, बाहर निकले, उस तरह के एनिमल्स को क्या कहते हैं, नेक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं, तो उनमें से ये सब है, ठीक है। नाउ अब तो ये तो बात हो गया आपका एनिमल्स का। अब कुछ प्लांट भी वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है, तो प्लांट का किस तरह का फीचर्स होता है, तो एनिमल्स का तो फीचर्स था, प्लांट की एनिमल्स का फीचर था कैमल का, जैसे कि पानी की कमी है तो पानी को कैसे लेस तरीके से वो क्या करे, उसका यूजेस करे, ठीक है, जिससे उस वहां पे वो क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए। जैसे मोस्टली ह्यूमन बींग्स के शरीर से बहुत सारे पानी क्या होते हैं, लॉस होते हैं डिफरेंट मेथड से, तो वो मेथड जो है इसमें रिड्यूस फॉर्म में पाया गया। तो सिमिलरली प्लांट में भी क्या होते हैं, प्लांट में भी एक्सिस वाटर जो शरीर का होता है वो भी रिमूव होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। आइए ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होता है प्लांट के, तो लीफ के थ्रू होता है, ठीक है। तो अब वहां के प्लांट में भी उस तरह का प्रॉब्लम होगा, उस तरह का मॉडिफिकेशन होगा, जिसके कारण वो क्या ना कर पाए, ट्रांसपीरेशन ना कर पाए। तो वही सब चीज अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो प्लांट लाइक कैक्टस, प्लांट में आपका कैक्टस
विच आर फाउंड इन डेजर्ट, मतलब कॉमन प्लांट जो है, जो कहां पे पाया जाता है, डेजर्ट में पाया जाता है, वो है कैक्टस। उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, हैव सम फीचर्स, जिसके कारण वो क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। कहां पे, तो इन डेजर्ट में। कहां पे सर्वाइव कर पाते हैं, डेजर्ट में। तो दिस फीचर, वो फीचर्स क्या है, तो दिस फीचर्स आर एज फॉलोस। उस फीचर्स को हम लोग यहां पे देखते हैं। तो पहला फीचर्स क्या है, तो देयर लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन। उन लोगों का जो लीव्स होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ के जितने भी प्लेन्स एरिया के प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह का लीव्स यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन डेजर्ट में क्या होता है, ये प्लांट का जो लीव्स होता है, ये लीव्स रिड्यूस होके स्पाइन, इस तरह से कांट में थ्रोन, स्पाइन के रूप में पाया जाता है। अब ये क्यों होता है, तो टू रिड्यूस वाटर, लॉस ऑफ वाटर, यानी पानी की जो लॉस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ये लीव्स भी रिड्यूस होके स्पाइन में चेंज हो जाता है। अब ये लीव्स कैसे लॉस करता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। जितने भी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से ये क्या होता है, लॉस होता है थ्रू दी स्टोमेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, देयर स्टेम्स आर ग्रीन एंड फ्लेशी सो दैट फोटोसिंथेसिस इज इन दिस प्लांट्स टेक प्लेस इन द स्टेम। अब दूसरी बात, आप लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहां पे होता है, तो प्लांट के लीव्स में। तब यहां पे सवाल आता है कि सर डेजर्ट प्लांट में जो प्लांट होता है उसका लीफ नहीं होता है, उसके बदले क्या होता है, थ्रोन, कांट होता है, स्पाइन होता है, ठीक है। तो प्लांट का लीफे नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, तो वहां पे जो भी डेजर्ट प्लांट है क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो ना करते हैं। तो अब लीफ नहीं है तो कैसे करेंगे, तो उन लोगों के बॉडी इस तरह से डेवलप रहते हैं कि उन लोगों का जो स्टेम होता है वो खुद ही क्या होता है, ग्रीन होता है। क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता था, तब तो लीफ है नहीं, तो इन लोगों का स्टेम में क्या होता है, ग्रीन होता है, साथ साथ फ्लेशी होता है, दैट मीन्स वाटर उसमें रहता है, ठीक है। तो रूट से वो वाटर भी लेते हैं और वो स्टेम ग्रीन होने के कारण, ठीक है, क्लोरोफिल रहता ही है, सनलाइट को वो क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होकर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी ऑन करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब आपको हम फिगर भी दिखा दे प्लांट का। देखिए यहाँ पे इस तरह के प्लांट्स आपके डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। देखिए लीव्स के नाम पे नहीं है, सब कांटे कांटे, ठीक है, इस तरह से यहां पे देखिए, ठीक है, लीव्स नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ इसमें क्या होते हैं, थ्रोन। इसलिए क्योंकि ये अगर लीव्स रहेगा तो ये क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन करेगा, ट्रांसपीरेशन करेगा तो लॉस ऑफ वाटर होगा, जो कि ऑलरेडी यहां रेगिस्तान में पानी की किल्लत है, ठीक है। नाउ दूसरे भी फीचर्स हैं। अब दूसरा फीचर्स क्या है, तो देखिए द स्टेम ऑफ कैक्टस, जो स्टेम होता है कैक्टस का वो कवर रहता है किससे, तो वैक्सी सब्सटेंस, यानी जो स्टेम होता है वो एक कवर रहता है, वैक्सी सब्सटेंस, ठीक है, एक मोम की तरह परत, एक लेयर पाया जाता है स्टेम पे, जो क्या करता है, रिड्यूस द लॉसेस ऑफ वाटर। वो भी क्या करता है, हेल्प करता है टू रिड्यूस द लॉसेस ऑफ वाटर, ठीक है। सच प्लांट्स दैट रिटेन वाटर, उस तरह के प्लांट जो क्या करे, पानी को रिटेन करे अपने शरीर के अंदर, इनसाइड देयर बॉडी, आर नॉन एज सकुलेंट्स, ठीक है, सकुलेंट्स प्लांट कहते हैं। नाउ दिस, और दूसरी बात द रूट, अब नेक्स्ट फीचर क्या है, द रूट्स आर लॉन्गर। नेक्स्ट फीचर क्या है प्लांट्स का, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं उनके रूट्स जो होते हैं लॉन्गर होते हैं, डीप गए होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और डीप गए होते हैं, ठीक है, रीच डीप इनटू दी सोइल, सोइल में बहुत डीप तक गए होते हैं, किस लिए, टू एब्जॉर्ब दी वाटर, टू एब्जॉर्ब दी वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो दिस आर द फीचर्स ऑफ व्हाट, दिस आर द फीचर्स ऑफ प्लांट, ठीक है। इसी फीचर्स के कारण जो डेजर्ट में पाए जाते हैं प्लांट यानी कैक्टस, ठीक है, कैक्टस का ये फीचर हो गया, इसी का कारण वो कैक्टस जो है डेजर्ट में सरवाइव कर पाता है। अगर ये फीचर्स ना रहे तो वो डेजर्ट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, तो आज हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्या है, हैबिटेट है, ठीक है,
उसमें से हमने डेजर्ट के बारे में एक डिस्कस किया, ठीक है। तो इसमें ये हम लोगों को समझ में आया कि जो भी हैबिटेट है उस हैबिटेट में अगर किसी प्लांट या एनिमल्स, चाहे कहें तो लिविंग थिंग्स यानी बायोटिक कंपोनेंट को अगर सरवाइव करना है तो उस पर्टिकुलर हैबिटेट के हिसाब से उनके शरीर में कुछ फीचर्स क्या होने चाहिए, एडॉप्ट होने चाहिए। अगर वो एडॉप्ट नहीं होते हैं तो उस फीचर के बिना यानी उस एडॉप्टेशन नहीं होता है तो उस हैबिटेट में वो क्या नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कुछ और हम लोग हैबिटेट और वहां में पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल्स में क्या हैबिटेट क्या स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ दूसरे क्या हैबिटेट को और उस वहां पे पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल्स के स्पेशल फीचर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।